समुद्र मंथन अपने अंतिम चरण में था। अचानक समुद्र की गहराइयों से एक दिव्य प्रकाश उठा और उसके साथ प्रकट हुआ अमृत से भरा हुआ कलश। जैसे ही अमृत कलश दिखाई दिया, देवताओं और असुरों की आंखों में लालच चमक उठा। यह वही अमृत था जो पीने वाले को अमर बना सकता था। असुरों ने तुरंत झपट्टा मारा और अमृत कलश को अपने कब्जे में ले लिया। उनके नेता जोर से हंसते हुए बोले, अब हम अमर होंगे और पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। देवता घबरा गए। उनकी शक्ति पहले ही कम हो चुकी थी और अगर असुर अमृत पी लेते तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। इंद्र और अन्य देवता एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखने लगे। तभी वहाँ पर तनाव और भी बढ़ गया। देवता और असुर आमने सामने खड़े हो गए। एक तरफ धर्म और संतुलन की रक्षा करने वाले देवता और दूसरी तरफ शक्ति और विजय के भूखे असुर। युद्ध शुरू होने ही वाला था। तलवारें उठ चुकी थी और क्रोध की आग दोनों पक्षों में जल रही थी। तभी भगवान विष्णु ने यह सब देखा। वे समझ गए कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया, भयंकर विनाश होगा। देवताओं की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि बल से नहीं बल्कि बुद्धि से इस समस्या का समाधान करना होगा। यही वह क्षण था जब एक नई लीला की शुरुआत होने वाली थी, जहां भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करने वाले थे। लेकिन उस समय मैदान में केवल एक ही चीज दिखाई दे रही थी, अमृत के लिए बढ़ता हुआ संघर्ष और आने वाले युद्ध का भय। ठीक जब लालच बढ़ता है तो संघर्ष जन्म लेता है। ऐसे समय में शक्ति से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग जरूरी होता है।